इसी के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 8 अप्रैल दिन शुक्रवार को हम आप सब अपम के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 पद। वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बधुए उनकी सुन रहे थे। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, प्रेरित पौलुस और सिलास सुसमाचार का प्रचार करने फिलिपी में गए थे और जिस प्रकार हमें और आपको ज्ञात है कि वो वहाँ एक दासी से मिले और जिसको भविष्यवाणी करने का आत्मा थी, जिसके अंदर भविष्यवाणी करने की आत्मा थी और चूंकि वो दुष्ट आत्मा थी तो पौलुस और फिलिप ने उसके लिए दुआ किया, उसको डांटा और वो उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिली उस लड़की को। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से उस लड़की के जो स्वामी लोग थे जो उससे लाभ कमाया करते थे, उनके जब लाभ की आशा मिट गई तो उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ के बाजार के हाकिम और अधिकारी के पास ले गए। और प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में 22 और 23 पद में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदरगृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। वचन यही बताता है कि वे सिर्फ भीतर जेल में नहीं डाले गए, लेकिन वो भीतरी कोठरी में डाले गए और सिर्फ कोठरी में डाले ही नहीं गए लेकिन उनके पांव को काट से ठोक दिया गया। अर्थात वो एक ऐसी अवस्था में थे जहां पे वो अपने शरीर को भी हिला नहीं सकते थे। लेकिन सबसे अलग बात यह है कि वे पौलुस और सिलास वहां प्रार्थना और स्तुति भजन गा रहे थे। वचन में लिखा है कि वहां के अन्य कैदी भी थे, वो जो पौलुस और सिलास की बैठ के सुन रहे थे और जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, स्तुति भजन किया और जब एक स्तुति का एक महकते हुआ प्रभु के पास स्तुति गान पहुंचे तो वचन कहता है कि उनकी स्तुति और उनके गीतों से उस जेल की नींव तक हिल गई और सारे जो जेल के दरवाजे थे वो खुल गए। और जब वो दरवाजे खुल गए तो किस प्रकार से हम देखते कि परमेश्वर ने वहां पे एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, हम और आप इस घटना से स्तुति और भजन करना के महत्व को समझ सकते हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की स्तुति और भजन करना नहीं चाहते क्योंकि हम ये कहने लगते हैं कि प्रभु हम तो आपका काम कर रहे थे, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, फिर ये परेशानी हमारे ऊपर क्यों आई, क्यों ये गलत हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हम तो आपके नाम से सेवकाई कर रहे थे और इस ऐसी स्थिति में हम आपके नाम को पुकार रहे थे। और दूसरे तरफ की सेवकाई ऐसी होती है कि हम परमेश्वर की स्तुति भजन करते रहते हैं, चाहे कोई विपत्ति आए, चाहे कोई कष्ट आए। हम हिंदी में गीत को गाते हैं कि चाहे दुख होवे चाहे कष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर की स्तुति और भजन में अपने आप को लौलीन रखेंगे तो हमारे लिए भी जंजीरें खुल जाएंगी, हमारे लिए भी जेल के जो नींव है वो तक हिल जाएंगे और जो सारे दरवाजे बंद दिखते हैं वे खुले दिखेंगे। वचन कहता है कि पौलुस और सिलास के स्तुति और भजन में इतनी सामर्थ्य थी कि वहां इतना बड़ा चमत्कार हो गया। कई बार हम अपनी समस्याओं से अभिभूत होते हैं, कई बार अपने जीवन में परेशान होते हैं, कई बार हम स्तुति गीत नहीं गा पाते हैं, कई बार अपने जीवन में आशीष और चमत्कार को प्राप्त नहीं कर पाते और उस सब चीजों का कारण ये होता है कि कई बार हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का भजन अपने सच्चे हृदय से नहीं कर पाते। इसलिए आइए हम उसकी स्तुति, उसके भजन में अपने जीवनों को लौलीन रखें, क्योंकि वही है जो हमें हर एक चमत्कारों से परिपूर्ण करता है। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 और 18 पद। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सुबह में बाइबल का अध्ययन जो है पहला सामुएल उसका 10, 11 और 12 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 37 पद से लेकर 62 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।